I am not here to say who has been failing. I think all of us have been failing in not being able to take us to that self-reliant state where we should have been today. एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बिगुल बजा दिया है, अलार्म बेल्स हैं जी की खतरे की घंटी बजा दी है। अब बाकी तो कोई बजाने को तैयार नहीं था, आर्मी में कोई बोलने को तैयार नहीं है, सबकी घिग्गी बंधी हुई है, सब मोदी के सामने चुप है और सब कहते हैं भारत बड़ा महान है, भारत बड़ा आगे है, भारत के पास बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, सब कुछ है। लेकिन अंदर की जो हमारी खस्ता हालत है, जर्जर होती जो एयरफोर्स है, अब उसका अलार्म बेल बजने शुरू हो गए हैं। और एपी सिंह ने सीधा कह दिया है कि चाइना का इस समय जो रैपिड टेक्नोलॉजी पेस है, अब ये इतना आगे हो चुका है कि अब हम इतना पीछे हो गए कि शायद अगर 20-30 साल भी लगा लें तो हम उसके बराबर पे नहीं आ सकते। और देखिए रिसेंटली ऐसी न्यूज है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट फिलहाल चाइना में हैं और वो वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट को उड़ाने की। हम 5वीं जनरेशन की सोच नहीं रहे हैं और पता लग रहा है उसके पायलट्स जाके ट्रेन कर रहे हैं। सर आप तो पायलट रहे हैं सर, फाइटर, और वो जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं J-31 के ऊपर वहां पर। जहां एक तरफ इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही है, वहीं पाकिस्तान की ये पहल भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न हो सकती है। तो भी मिलिट्री को भी भारत की फौज को वो आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है जिसको उसके पास होना चाहिए था। और देयर हैज टू बी, उन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड, ये एक बहुत बड़ा आरोप लगाया उन्होंने। यानी कि भारत की एयरफोर्स को एक तरह से कहा जाए बाकी फौज, चाइना ने 6th जनरेशन का हवाई जहाज न केवल जुहाई एयरबेस में शोकेस किया बल्कि उड़ा दिया। और हम अभी 4थी जनरेशन के तेजस के इंजनों को लेकर बैठे हैं जो हमको मिल नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि वो कहते हैं कि एयरफोर्स हैज टू लुक इनवर्ड्स व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट फॉर इंडिजिनस एफर्ट्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव बीन फेलिंग, हम सारे के सारे मिलकर फेल हो रहे हैं in not being able to take us to that self-reliant mode state where we should have been today. We in uniform are no less responsible for this. यानी कि हम सभी इस फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो आईसीबीएम कहां से बना रहा है 15,000 किलोमीटर की? अमेरिका को चिंता होती है। वो इतनी सारी सबमरीन्स कहां से लेके आ रहा है चाइना से, और वहां से वो इतने सारे नेवल शिप्स कहां से लेके आ रहा है? और ये बड़ा तस्वीर में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी पायलट्स चीनी पायलट्स की जेर सरपरस्ती J-10C त्यारे में तरबियत हासिल कर रहे हैं। Pakistani Air Force fighter pilots have begun training on the Chinese J-31 stealth aircraft in China. पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने चाइना के FC-31 गिर फाल्कोन, जिसे पहले J-31 फाइटर जेट भी कहा जाता था, उस पर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी दरअसल देखा जाए तो भारत के एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने अब कर दी है, खतरे की घंटी बजा दी है। पर क्या कोई सुनने को तैयार है? क्या मोदी जी और राजनाथ सुनने को तैयार हैं कि सामने अलार्म बेल बज रही हैं, खतरे की घंटियां बज रही हैं? मुझे लगता है कि वो सुनने को तैयार नहीं है और वो अपनी महानता के भ्रम में इतने खोए हुए हैं, उन्हें यही नहीं पता कि हम 4थी जनरेशन पे अटके हैं और चाइना 5वें से जंप करके 6ठी जनरेशन पे आ गया है और हम सिर्फ उनको देख रहे हैं आसमान के अंदर। पूरी दुनिया हतप्रभ है, अमेरिका हतप्रभ है कि चाइना ने 6ठी जनरेशन के एयरक्राफ्ट की छलांग लगा ली है और हम सिर्फ नीचे बैठ के क्या कहते हैं ना, सिर्फ देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये जो कहना है कि ऑल ऑफ अस हैव बीन फेलिंग, हम सबका ये फेलियर है, शायद वो मोदी को कहने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अपने आप को भी शामिल कर रहे हैं ये कह के कि मोदी जी बुरा ना मान जाए। लेकिन अल्टीमेटली द सिचुएशन इज गेटिंग वेरी क्रिटिकल राइट नाउ इन इंडिया, और वेरी वेरी क्रिटिकल। हालांकि वो कुछ दूसरे ढंग से बात को घुमाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन शायद चाइना की जो रैपिड टेक्नोलॉजी जो जंप है उसके आगे एपी सिंह यानी कि एयर मार्शल के चीफ हताश, निराश और शायद हो सकता है कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं और इसीलिए अब उन्होंने अलार्म बेल बजाई है। लेकिन क्या मोदी और राजनाथ सुनने को तैयार हैं? क्या सरकार सुनेगी या बहरी सरकार सोती रहेगी और भारत की रक्षा को एक तरह से क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना दिया जाएगा? पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम।
अमरप्रीत सिंह के इस बयान ने भारतीय हुकूमत और दिफाई इदारों को सख्त दबाव में डाल दिया है। सवालात उठने लगे कि आखिर अरबों रुपए के दिफाई बजट के बावजूद भारतीय फिजाइया क्यों जदीदियत के मैदान में पीछे रह गई है। ये बयान सिर्फ एक तनकीद नहीं बल्कि एक वाज़ेह एतराफ़ था कि पाकिस्तान एयरफोर्स न सिर्फ तेजी से जदीद हो रही है बल्कि खित्ते में एक मजबूत फिजाई ताकत के तौर पर उभर रही है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान एयरफोर्स के जदीद तरीन ड्रोन्स और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा पेशा वराना तरबियत के मयार का भी इशारों में जिक्र किया। भारतीय एयर चीफ का ये कहना कि हमें दुश्मन के मुकाबले में पीछे रह जाने का खतरा है, दरअसल इस बात का इकरार था कि पाकिस्तान और चीनी एयरफोर्स खित्ते में नाकाबिले तस्खीर हकीकत बन चुकी है। इसके साथ ही अमरप्रीत सिंह ने अपनी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि दिफाई मनसूबाबंदी में ताखीर, बदइनवानी और सियासी अदम तवज्जो ने भारतीय फिजाइया को इस हाल तक पहुंचाया है। उन्होंने तेजस तैयारे के मुसलसल ताखीर का जिक्र करते हुए कहा कि अगर बर वक्त ये तैयारे फिजाइया को फराहम किए जाते तो आज भारतीय फिजाइया इस खित्ते में ज्यादा मजबूत पोजीशन में होती। भारतीय मीडिया में इस बयान के बाद एक तूफान खड़ा हो गया और कुछ तजियाकारों ने कहा कि अमरप्रीत सिंह ने दरअसल भारतीय फिजाइया की कमजोरियों को छुपाने की बजाय हकीकत को बयान किया है, जो भारत के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यह बयान पाकिस्तान और चीन के हामियों के लिए एक मजाक बन गया, जो इसे भारतीय दिफाई इदारों की नाकामी का एतराफ करार दे रहे हैं। ये मामला उस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया जब पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन ने इस बयान को लेकर भारतीय फिजाइया की कारकर्दगी पर खुलकर तनकीद की और पाकिस्तान एयरफोर्स की कामयाबियों को सराहा। अमरप्रीत सिंह के बयान ने एक बार फिर ये साबित किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स न सिर्फ अपनी फिजाई सलाहियतों में भारत से आगे है बल्कि उसकी मनसूबाबंदी और हिकमत अमली खित्ते में एक नाकाबिले तकलीद मिसाल बन चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। पाकिस्तान का मीडिया तो इस बात के भी दावे कर रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होंगे इस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद। ये जो चाइना का शेनयांग FC-31 फाइटर जेट है, जिसे J-31 या J-35 भी कहा जाता है। हमारी पायलट स्ट्रेंथ तो ओनली 1.25 है सर, 1 वर्सेस 1 पे, जबकि पाकिस्तान 2.5 पे खड़ा है। वो हम 5वीं जनरेशन की सोच नहीं रहे हैं और पता लग रहा है उसके पायलट्स जाके ट्रेन कर रहे हैं। सर आप तो पायलट रहे हैं सर, फाइटर पायलट रहे हैं सर आप तो, और वो जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं J-31 के ऊपर वहां पर। तो J-35 2 साल में 24 महीने में डिलीवर हो जाएगा। कई बार मैं हैरान होता हूँ, पाकिस्तान से खबरें आ रही है इतनी जल्दी मॉडर्नाइजेशन कर कहां से रहा है वो ICBM कहां से बना रहा है 15,000 किलोमीटर की। अमेरिका को चिंता होती है, वो इतनी सारी सबमरीन्स कहां से लेके आ रहा है चाइना से, और वहां से वो इतने सारे नेवल शिप्स कहां से लेके आ रहा है। और ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है, हमारे लिए चिंता है सर वहां पर। मैं इन चिंताओं के ऊपर आपसे एक लास्ट ये उत्तर लेना चाहूंगा। भाई अभी तक तो थोड़ा रवैया ठीक था, लेकिन अभी रवैया भी थोड़ा बदल गया है, अग्रेसिव हो गए हैं, दोनों साथ में कल्यूसिव हो गए हैं जो पाकिस्तान और चाइना। तो ये हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज बन गया है कि उनके पास जखीरा बड़ा हो गया सर। ये बड़ी खबर है सर। अमेरिका 3 पे खड़ा है, यानी कि हमारे पास तो एक एयरक्राफ्ट के पीछे पायलट्स भी नहीं है। ये मैन पावर शॉर्टेज जो है ये काफी चिंता में डालती है एयर मार्शल साहब। लोग ने तेज चलना थोड़ा देर से शुरू किया है, तो अभी भागने से भी कैचअप नहीं होगा, हमको स्प्रिंट करना पड़ेगा। तो जिसको बोलते हैं ना कि हमको अगर 4th गियर में आ गए या 5th गियर में, तो हमको 6th गियर में जाने की जरूरत है।